परमेश्वर की महिमा हो। 3 बोझ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 9 में लिखा है, धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 6 से 8 की आयतें मेमने के ब्याह के विषय में बोलती है। पहला महान अनुभव यह है कि दुल्हा अर्थात मेमना अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया को उठा ले जाता है। यहाँ यूहन्ना ब्याह को अलग से देखता है, वह ब्याह भोज को भी अलग से देखता है। ब्याह मसीह और कलीसिया का गुप्त रूप से एक साथ उठा लिया जाना है। ब्याह भोज 1000 वर्षों का राज्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में काना के ब्याह का कोई विशेष विवरण नहीं है। यह स्पष्ट रूप से विवाह भोज के विषय में है। ब्याह भोज में हम केवल दूल्हे को देखते हैं जो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ब्याह भोज में जो उपस्थिति थे वे थे यीशु की माता, स्वयं यीशु और उसके चेले। यीशु की माता ने ब्याह भोज की समस्या को सुलझाने का कार्य किया। सेवकों को सुधारा गया, भोज की प्रदान चकित हुए, दूल्हे की प्रशंसा की। ये सभी बातें काना के ब्याह भोज के संबंध में सत्य है। मत्ती अध्याय 22 के पहले 13 पदों में प्रभु ने ब्याह भोज के विषय में एक दृष्टांत कहा। यह दृष्टांत उन लोगों के विषय में है जो प्रभु के आगमन के समय पीछे रह गए। वे शहीद होंगे, फिर जी उठेंगे और 1000 वर्षों के राज्य में प्रवेश करेंगे। इन शहीदों के साथ वे अन्य शहीद भी सम्मिलित होंगे जो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि वे भी ब्याह भोज अर्थात 1000 वर्ष की राज्य में लाए जाएंगे। 24 प्राचीन विवेक के युग के पवित्र जन, 4 जीवित प्राणी व्यवस्था के युग के पवित्र जन, ये सब भी ब्याह भोज में सम्मिलित होंगे। यूहन्ना ने यही मेमने का ब्याह भोज प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 9 में देखा। इस प्रकार ब्याह मसीह और कलीसिया को प्रकट करता है। ब्याह भोज 3 समूह को प्रकट करता है, विवेक के युग के संत, व्यवस्था के युग के संत और शहीदों के 3 समूह। लूका अध्याय 22 13 और 14 वचन में लिखा है कि यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले अपने चेलों के साथ एक बोझ तैयार किया। यह प्रभु का बोझ था। पौलुस ने इसका उल्लेख कलीसिया को पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 23 में किया है। हमारे जीवन में जो पहला बोझ हमें मानना चाहिए वह है प्रभु का बोझ अर्थात पवित्र बोझ। यह बोझ निर्गमन अध्याय 12 के पहले 11 वचनों में उल्लिखित फसह का प्रतीक है। यह इस्राएल के लोगों को दिया गया एक शाश्वत आदेश था। यह आज्ञा दी गई थी कि इस बोझ को हर वर्ष नियत तिथि और महीने में मनाया जाए। यदि हम देखें कि क्या इस्राएलियों ने हर वर्ष इसे ठीक से माना, उत्तर है नहीं। इसी कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वे अपने शत्रुओं के हाथों में सौंपे गए। फिर भी फसह के मनाए जाने के 4 उदाहरणों का प्रमाण मिलता है। निर्गमन अध्याय 12 में, यहोशू अध्याय 5 में, हिजकिय्याह के दिनों में और योशिया के दिनों में। हालांकि इन 4 घटनाओं के अंतरिक्त भी फसह मनाया जाता रहा। दूसरा इतिहास अध्याय 35 18 वचन में लिखा है, इस फसह के बराबर समूएल नबी के दिनों से इसराइल में कोई फसह मनाया न गया था। इससे हम देखते हैं कि समूएल के दिनों से फसह की परंपरा रही, परंतु हर वर्ष निरंतर रूप से इसका पालन नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि इस्राएलियों ने उसे टाल दिया। हिजकिय्याह के शासन काल में जब अशूरी लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे, तब हिजकिय्याह ने फसह मनाया। यह हम दूसरा इतिहास अध्याय 30 में देख सकते हैं। इस फसह ने यहूदा को बिना युद्ध के अशूरियों से सुरक्षा दी। जब हिजकिय्याह ने फसह मनाया तब उसमें बहुत सी कमियां थी, परंतु परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। राजा योशिया के समय में भी फसह मनाया गया। दूसरा इतिहास अध्याय 35 17 वचन के आगे
आगे के पदों में हम देख सकते हैं। ऐसा लिखा है कि समूएल के दिनों से इस्राएल में ऐसा फसह नहीं मनाया गया जैसे योशिया ने मनाया। योशिया का फसह विशेष रूप से अनूठा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यद्यपि योशिया की मृत्यु हो गई, फिर भी वह परमेश्वर के पास गया और उसने यरूशलेम के विनाश को नहीं देखा। इस्राएली मिस्र से इसीलिए छुड़ाए गए क्योंकि उन्होंने फसह मनाया। यहोशू अध्याय 5 10 से 12 वचन में लिखा है कि जब वे कानान देश में पहुँचे यरीहो के पास, उन्होंने वहाँ फसह मनाया। अगले दिन उन्होंने देश की उपज खाई और उसी दिन मन्ना बंद हो गया। नए नियम में हमारे प्रभु ने अपनी मृत्यु से पहले अपने चेलों के साथ फसह मनाया। पेंतेकोस्त के दिन से प्रेरितों ने यही फसह कलीसिया में प्रभु के बोझ के रूप में बनाया। हम देखते हैं कि हमें प्रभु की मृत्यु को तब तक स्मरण रखना है जब तक वह फिर न आए। जो यह रोटी खाता और यह कटोरा पीता है वह स्वयं को जांचे और न्याय से बचे। वह प्रभु की शिक्षा से सुधरता है और संसार के साथ दंडित नहीं होता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5:7 में पौलुस लिखता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8 में पौलुस लिखता है, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने कमीर से और न बुराई और दुष्टता के कमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। ये फसह और प्रभु के बोझ के सत्य है। दूसरा, भजन संगीता अध्याय 23 में दाऊद गाता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यह बोझ पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाने के अनुभव को दर्शाता है। जो भी प्रभु के बोझ में भाग लेता है, उन्हें इस बोझ को भजन संगीता 23 में बताया गया भी भाग लेना चाहिए और पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 में लिखा है, वह मुझे बोझ के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। यह बोझ का घर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को दर्शाता है। दुल्हन कहती है, उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता है। वह कहती है कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। बोझ के घर में हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा असीम प्रेम की प्राप्ति होती है। रोमियो अध्याय 5:5 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पौलुस लिखता है, यह आशा से लज्जा नहीं होती। पहला तीमुथियुस अध्याय 1:5 वचन में लिखा है, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हमें परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करना चाहिए। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पहला वचन से 3 वचन में लिखा है कि यदि किसी के पास पवित्र आत्मा के वरदान है परंतु उसमें प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 4 से 7 वचन में प्रेम के गुण बताए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 3 14 वचन में लिखा है कि ये सब गुण जो सिद्धता का कटिबंध है। भाषाएं समाप्त हो जाएगी, भविष्यवाणियां विफल हो जाएगी, परंतु प्रेम की समाप्त कभी नहीं होगी। यह तथ्य कि जो लोग भाषाओं में बोलते हैं वे लगातार नहीं बोलते, यह दर्शाता है कि भाषाएं अतः बंद हो जाएगी। फिर वे मन में दोषी ठहराए जाते हैं और बिना रुके भाषाओं में बोलते रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग पहले भविष्यवाणी करते हैं उन्होंने वह वरदान खो दिया है और अब अपने जीवन में वे देखते हैं कि वह वरदान निष्फल हो गया है। परंतु प्रेम न कभी रुकता है न असफल होता है। प्रेम स्थिर रहता है। प्रेम सिद्ध है। लिखा है, जब सिद्ध वस्तु आएगी तो जो अंश में है वह मिट जाएगी। अंत में पौलुस लिखता है, सबसे बड़ा प्रेम है। इस प्रकार प्रेम जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, यह प्रकट करता है कि वह अविनाशी, सिद्ध और सबसे महान है।
वे अनुभव हमें बोझ के घर में मिलते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये है बोझ के घर का सत्य। हम इसे प्रतिज्ञा सभा कहते हैं। प्रभु का बोझ जो एक सहभागिता है और मेज जो बोझ का घर है, दोनों मसीह और कलीसिया के संदर्भ में उठा लिए जाने के अनुभव को प्रकट करते हैं। इसके बाद हम मेमने का ब्याह बोझ देखते हैं। इस प्रकार बाइबल में 3 बोझ प्रकट होते हैं। पहला बोझ प्रभु का बोझ जो एक सहभागिता है। दूसरा बोझ मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है, पवित्र आत्मा के प्रेम से भरना है। तीसरा बोझ मेमने का ब्याह का बोझ। आओ हम पहले 2 बोझों में मसीह और कलीसिया के साथ प्रकट हो, अन्यथा हमें मेमने के ब्याह बोझ में जाना होगा। आओ हम बोझ के घर में प्रेम के रोगी बने, उसका प्रेम का झंडा हमारे ऊपर फहराता रहे। प्रभु हमें सबको आशीष दे। आमीन।